इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर बीएससी एएमयू एंट्रेंस के लिए नर्सिंग के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं एएमयू बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग एप्टीट्यूड के 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आई नो वीडियो विल बी लेंदी बट या दीज 100 क्वेश्चंस में से ही पेपर आएगा बिकॉज इसमें जो हमने नोट्स कवर करे हैं पहले तो वो पढ़े होने चाहिए सब लोग, उसी से ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं तो पीवाईक्यू को एनालाइज किया गया है, सारी चीज़ें देख करके ये टॉप 100 क्वेश्चंस आए हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग और मच टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है लेडी विद द लैम्प एंड फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। कौन से ईयर में पहला नर्सिंग स्कूल जो है सेटअप हुआ था वर्ल्ड में? सेंट थॉमस हॉस्पिटल पर 1860 में। फिर कहता है फर्स्ट नर्सिंग स्कूल जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ 1871 में, वो कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, जो वर्ड नर्सिंग है डिराइव किया गया है न्यूट्रिशियस से जिसका मतलब है टू नरिश। ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चंस उसको नए नहीं लगेंगे जिसने ये मेरी 2 मिनट्स की वीडियोस देखी होंगी। 25 वीडियोस हैं, मतलब टोटल मिला करके आपका 50 मिनट्स की वीडियो है, मतलब टोटल सारे नोट्स मिला करके नर्सिंग एप्टीट्यूड के 50 मिनट्स यानी कि नॉट मोर देन 1 आवर आपको लगेगा उसको करने में। आप लोग उसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, वो देख कर आओ। क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि ये कोई क्वेश्चन हुआ पूछने वाला, ऐसे लगेंगे क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1860 नर्सिंग सिग्निफाइज द प्रॉपर यूज ऑफ फ्रेश एयर, लाइट, वार्मथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कमेटी ने रिपोर्ट किया, पब्लिश किया 1961 मेड रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रोफेशन? नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए मोदालियर कमेटी। ऑप्शन बी। नर्स का जो एक्रोनियम एस है, नर्स में एक्रोनियम एस जो है, ये एस जो है स्टैंड करता है सिंप्लिसिटी के लिए। उसके बाद TNAI ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन उठ के आया है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग से, जो कि क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, नोट्स हमने डिस्कस किया गया है। 1908 में TNAI बनाया गया। इंडियन नेशनल जो नर्सिंग काउंसिल थी, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का था कि कौन से ईयर में बनी थी? 1947 में। तो वो क्या रिकमेंडेशंस देती है, कौन सी कमेटी पर बेस्ड रिकमेंडेशंस देती है? भोर कमेटी पर बेस्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डिफाइन किया नर्सिंग को एज बोथ एन आर्ट, ये एक आर्ट है और एक साइंस है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड का हेल्थ डे बनाया जाता है 7 अप्रैल में। इंटरनेशनल नर्स डे कब बनाया जाता है? 12 मई। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब बनाया जाता है? 12 मई में बनाया जाता है। 7 अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई। वर्ल्ड्स का एड्स डे कब बनाया जाता है? एड्स डे बनाया जाता है 1 दिसंबर को। योगा डे कब बनाया जाता है? 21 जून को। कैंसर डे कब बनाया जाता है? कैंसर डे कब बनाया जाता है? 4 फरवरी को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब बनाया जाता है? 22 इंटरनेशनल 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को बनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है? 22 मार्च को। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इज स्किन। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है। और अगर पूछा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? ग्लैंड कौन सा है? लिवर है। ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? सबसे छोटी बोन स्टेपीज है। बी। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड? ब्लड को कौन फिल्टर करता है? किडनी फिल्टर करती है। तो ऑप्शन नंबर 21 का किडनी, इसको किडनी कर लो, किडनी फिल्टर करती है ना ब्लड को, तो किडनी। द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये क्वेश्चन लिवर है इसका आंसर, तो ये तो हो गया। विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन रिमूव करता है? किडनी रिमूव करती है। नॉर्मल ब्लड
रेंज पीएच का कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, नॉर्मल रेंजेस इट इज़ अराउंड बेसिक टाइप 7.35 से 7.45 तक होता है। ऑप्शन सी, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, सबसे लार्जेस्ट बोन होती है फीमर। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इज़ आ, ब्रेन और नर्वस सिस्टम वाला कौन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है। कौन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है। ऑप्शन बी। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ आइज कहते हैं। ये क्वेश्चन, ये पूरा पैराग्राफ हमने डिस्कस कर रखा है पीवी वीडियोस में। अपनी प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको कम्युनिटी पोस्ट पे देखने को मिल जाएगी। अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग चिल्ड्रन न्यू बॉर्न्स के लिए पेडियाट्रिशियन होता है, जो कि एक PYQ भी है। नोट से तो आया हुआ ही है, प्लस PYQ भी है। कैंसर डिसीजेज आर ट्रीटेड बाय एन ऑन्कोलॉजिस्ट, 29 का ए हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। अ स्पेशलिस्ट हु डील्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज, ऑप्शन नंबर बी, गायनेकोलॉजिस्ट। जेरिएटिशियंस जिनको बारे में हमने पढ़ा था, ये ओल्ड एज पीपल के लिए ट्रीटमेंट शो करते हैं, तो 31 का सी। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, नेफ्रॉन्स किससे रिलेटेड है, किडनी से, तो कौन से डिसऑर्डर्स को रिलेट करेगा, रिलेटेड टू किडनी। ऑप्शन नंबर सी। विच स्पेशलिस्ट डील्स विद हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही क्या करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाएगा। ऑप्शन बी। अ डॉक्टर जो बोन्स और जॉइंट्स को ट्रीट करता है उसको कहते हैं ऑर्थोपेडिशियन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 35 का गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड इन द, गैस्ट्रो से समझ जाएंगे हम, कुछ सीक्रीशन से रिलेटेड है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ वाइटामिन नहीं दी जाती है, BCG जो कि प्रिवेंट करता है ट्यूबरक्यूलोसिस को, ये दी जाती है वैक्सीन। ठीक है। 39 का विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। उसके बाद स्कर्वी SC आ रहा है, तो मतलब विटामिन सी से होगी डेफिशिएंसी। वाटर सल्यूबल किसे कहते हैं, अडैक एक ट्रिक है, अडैक वाले फैट सल्यूबल होते हैं, बाकी बी और सी वाले वाटर सल्यूबल होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये दो चीज़ें हो रही होती हैं, रिकेट्स इज caused due to the deficiency of vitamin D. विटामिन के इज़ इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉट करने के लिए विटामिन के इसेंशियल होता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन सी है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हाउ मेनी डिसीजेस, पेंटावेलेंट 5, पेंटा के लिए 5 यूज़ किया जाता है, तो 5 डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन आती है। MMR वैक्सीन स्टैंड्स फॉर मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, तो ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू चेक ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को चेकआउट करने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्टेथोस्कोप इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर, ये स्टेथोस्कोप किसके लिए मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑस्क्यूलेट हार्ट एंड लंग फंक्शन के लिए होता है, टू ऑस्क्यूलेट हार्ट एंड लंग फंक्शन। द नॉर्मल रेंज ऑफ एन अडल्ट हार्ट रेट इज़ 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगेन ना, ये एक PYQ क्वेश्चन था। ट्रैकीकार्डिया कंडीशन होती है अबव 100 पर मिनट वाली, 100 ट्रैकी। ठीक है। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन अडल्ट इज़, नॉर्मली कितना होता है, NCERT में 12 से 16 लिखा है, यहाँ पर 12 से 20। ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आंसर रखता है वो यही है। अ ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ
120 to 80 mmHg सिस्टोल का होता है, ये डायस्टोल का होता है, इज कंसिडर्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। तो इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे कैसे? 9/5 मल्टीप्लाइड टू 37 + 32 करके फ़ारेनहाइट में करेंगे तो इट इज़ लाइक कि 96.8 आएगा टू 98.6 की रेंज में फ़ारेनहाइट में। हाइपरथर्मिया रेफर्स टू, हाइपरथर्मिया के हाइपर मतलब हायर हो गया, तो एब्सेंस नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, लोअर नहीं होगा, मतलब हायर एक ही ऑप्शन में बचा, तो हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। पल्स ऑक्सीमीटर इज़ यूज टू चेक, पल्स ऑक्सी से समझ जाएंगे हम, ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन हो जाएगा। हाइपो का मतलब कम, हाइपोटेंशन मतलब ये तो हायर की बात कर रहा है, ये भी ज़्यादा की बात कर रहा है, ये भी ज़्यादा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लो ब्लड प्रेशर। द फियर ऑफ हाइट, हाइट की फियर को दो नामों से बुलाया जाता है, एक्रोफोबिया या एवियोफोबिया। ग्लासोफोबिया इज द फियर ऑफ, ग्लासोफोबिया किसका फियर होता है? सोशल इंटरेक्शन का फियर होता है, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग वगैरह। एक्रोफोबिया या एवियोफोबिया किसका फियर होता है? हाइट का फियर होता है। सायोनसिस रेफर्स टू क्या, किस चीज़ से रेफर करता है ये? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। हिमेटेमेसिस जो होता है, हीम मतलब कि ब्लड, और ये स्पटम में होता है या वॉमिटिंग में होता है या यूरिन में होता है, ब्लड इन वॉमिटिंग कहलाता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें ऑक्सीजन नहीं होगी? एनॉक्सिया में नहीं होगी, हाइपोक्सिया मतलब कमी ऑक्सीजन सेचुरेशन की, पायूरिया यूरिया से रिलेटेड, ओलिगोयूरिया यूरिया से रिलेटेड, तो एनॉक्सिया बचा ओनली। एपिस्टेक्सिस या एपिटेक्सिस इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी किसके लिए एपिटेक्सिस या एपिस्टेक्सिस यूज़ किया जाता है? नोज़ ब्लीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, नोज़ ब्लीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीमेनोरॉइया क्या होता है? मोर देन 1 साइकिल में इन 28 डेज़ के अंदर अंदर एक से ज़्यादा साइकिल्स आ जाना क्या कहलाता है? पॉलीमेनोरॉइया बोला जाता है। मेनार्क मतलब क्या? स्टार्टिंग होना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेलेना मतलब क्या होता है? मलेना मतलब होता है ब्लड इन स्टूल, मलेना। ओपीडी किस लिए स्टैंड करता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए स्टैंड आउट करता है, जिसमें एसेप्टिक सर्जिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, है ना, एसेप्टिक इन्वायरमेंट दिया जाता है, ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपीडी हो जाएगा, वो ओटी हो जाएगा इसका आंसर। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि हमने नोट्स जब कवर करे थे पढ़ा था अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 69, विच डिपार्टमेंट हैंडल्स लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज एंड रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग आपकी इंजरीज, लाइफ थ्रेटनिंग वगैरह, तो इसमें डिपार्टमेंट हैंडल करता है कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है? आईसीयू डिपार्टमेंट इंजरी से देखता है। 70 लास्ट 30 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फार्मेसी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, CSSD डायरेक्ट क्वेश्चन है, नॉट एट ऑल अ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, जो कि हमने ये PY वो क्या नाम है नोट्स में ऑलरेडी कर चुका है। सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, विच डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज लाइक एक्सरे वगैरह, रेडियोलॉजी, ये भी PYQ में आ चुका है। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को एमरजेंसी डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। BMW in hospitals refers to biomedical waste management. Option number B. Which department provides professional advice on diet? डाइट वगैरह पर प्रोफेशनल एडवाइस कौन देता है? न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स।
GNM stands for जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। CPR टेक्निक में पल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ यूज टू चेक हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए होता है। USG का फुल फॉर्म अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। KFT एंड LFT टेस्ट होते हैं ऑप्शन नंबर बी किडनी एंड लिवर के लिए। ANF स्टैंड करता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ATP की फुल फॉर्म एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, ये तो बच्चे को पता है। TLC क्या होता है, टोटल लंग नहीं, ये लैब टेस्ट है तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। According to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. 87 question, formula for BMI, height weight upon में height square होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी 87 का। BMI ऑफ ओवर 30 इज क्लासिफाइड एज, जब ओवर 30 ज़्यादा ही हो जाता है ना, ओबीस कहलाया जाता है। ओबीस मतलब बहुत ज़्यादा फैटी। द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न कितना रहता है, 89 का बी, ऑप्शन बी 2.5 से 3.5 kg रहता है। BMI ऑफ लेस देन 18.5 इज़ कंसिडर्ड। BMI जब बहुत कम हो जाता है उसको अंडर वेट कहते हैं। कॉमनली यूज ड्रग फॉर पेन एंड फीवर के लिए कॉमनली यूज्ड ड्रग कौन सी होती है, पेन एंड फीवर के लिए पैरासिटामोल होती है। एंटीहिस्टामिन, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, क्लास 12th की बुक का। एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। और क्या क्या यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं, एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं टू ट्रीट, है ना, तो ये 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट NCERT से उठाया है। नॉट अ वाइटल साइन, इनमें से कौन सा एक वाइटल साइन नहीं है, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइट कोई एक वाइटल साइन नहीं होता किसी चीज़ का। ORS मेनली आपका डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको सीवियर डायरिया होता है। इंसुलिन इज़ यूज टू ट्रीट, इंसुलिन किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए होता है, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए होता है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 हु असिस्ट इंडिविजुअल सिक और वेल टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, यूनिक फंक्शन स्टेटेड बाय, ये किसने असिस्ट किया था, सिक हो चाहे वेल हो, परफॉर्म करे एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, ये किसने दिया था टर्म, 96 का वर्जीनिया हेंडरसन ने दिया था। 97 द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम अकरिंग is one of the process of preventing health problems, हेल्थ की प्रॉब्लम्स को क्या करना, प्रिवेंट करना फ्रॉम अकरिंग इन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ nursing, which quality allows nurse to share feelings of their patients, stamina, flexibility, empathy या resourcefulness, ऑप्शन नंबर 98 का सी, एम्पैथी, ठीक है। 99 द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 99 स्टैंडिंग अप व्हेन आंसरिंग अ क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ, एथिक्स का पार्ट है या फिर एटिकेट का पार्ट है। एटिकेट होते हैं गुड मैनर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है BSc नर्सिंग में। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है, गुड मैनर्स, तो अच्छे से सवाल पूछना, खड़े होके, अच्छा प्रोफेशनल एटिकेट होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नर्सेस शुड मैनेज देयर इमोशन एंड स्ट्रेस वाइल ऑन द जॉब, अ क्वालिटी नोन एज, इसे क्या कहते हैं, इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। विद इन 20 मिनट्स के अंदर हमने ये AMU BSc नर्सिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करे।
Hope you will like this video, share this video and subscribe the channel. Till then, take care, bye bye, because this needs a very 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 much एफर्ट्स चाहिए होते हैं इसको बनाने में, करने में, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आपके नोट्स से ढूंढ के बनाने में. तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाना. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.